वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। आज हमारे साथ है कियान भरूचा और उनसे बात करेंगे। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ बेसाइड स्पोर्ट्स और इन्होंने उनकी खुद की एकेडमी जो है 2012 में शुरू की थी एट क्रॉस मैदान विथ 3 चिल्ड्रंस और बाय समर उनके पास 80 स्टूडेंट्स थे। मैं जी, राइट सर? यू आर राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑन दिस नोट सर कि बे साइड स्पोर्ट, तो आपको बीच क्रिकेट अच्छा लगता है हाँ, या बहुत लोग सोचते हैं कि हम एक हाँ बीच क्रिकेट कंपनी है या हाँ एंगलिंग कंपनी या सेलिंग ओके कंपनी है, तो वो ओके थोड़ा कूल फैक्टर भी हमें मिलता है उसके वजह से। लेकिन हाँ एक्चुअली द रीज़न फॉर दैट नेम सर इज़ बिकॉज आई एम वेरी फॉर्चुनेट, नसीबदार हूँ मैं कि हाँ जहाँ पे भी मैं रहा हूँ इन द वर्ल्ड, या आई हैव लिव्ड बाय वाटर, बाय अ ओके बे। तो मैं सोचा कि वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग on this planet, so ओके let's name it after something that is most so that essential. was the reason for That was this the reason for Bayside. So obviously Mumbai is my hometown, yes and I'm a Mumbaiker. yeah So obviously by the Bay. uh, Once upon a time we were called Bombay, as you know. yeah We won many Ranji trophies as Bombay. yes So I wanted that word Bay there as well in it. Yeah, yeah. so now you tell me one thing, you are started this after your cricket academy, ये ख्याल आपको कैसे आया कि डैड स्कूल डैड्स का क्रिकेट शुरू करना? आपको पता है हाँ मुंबई कल्चर क्या है, जी आप स्टूडेंट्स आपके हैं, बच्चे जी हैं, उनको आप कोचिंग करते हो तो जनरली वो लोग पेरेंट्स को लंबा रखते हैं, इस पेरेंट्स को लंबा हाँ रखो हाँ वो आने नहीं चाहिए हाँ वगैरह, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और करेक्ट ये भी आपने 2012-13 से शुरू किया, करेक्ट तो ये आउट ऑफ बॉक्स ये जो थिंकिंग है, मेरे ख्याल से आज की तारीख में जरा सा चीजें इंप्रूव ही हो गया एज फार एज पेरेंट्स आर कंसर्न, या लेकिन आपको ऐसे क्यों लगा कि पेरेंट्स को भी आपको नजदीक रखना है? एक्चुअली सर मैंने तो ट्राई तो किया था, आई हैड हाँ ट्राई टू कीप देम अवे एज मोस्ट डोंट टेल कोचिंग मी अकेडमीज आर मुझे डूइंग, लगता नहीं। लेकिन आई हाँ वाज नॉट सक्सेसफुल एट कीपिंग देम अवे। द स्टोरी हाउ इट स्टार्टेड ओके वाज, पहले तो यू आर राइट, वी स्टार्टेड विद ओनली 3 चिल्ड्रन। यस 3 बच्चों के साथ मैं कैडबरी में काम करता था, कैडबरी ओके चॉकलेट्स। यस हाँ लेकिन मेरा पैशन ऑलवेज क्रिकेट में था, स्पोर्ट्स में था, तो मैं सोचा व्हाई नॉट, एक लास्ट चांस है। आई वाज अबाउट 33 इयर्स एट दैट टाइम। ओके तो मैंने कहा कि नाउ यू नो माय एज आल्सो, यस बट आई सेड दैट व्हाई नॉट स्टार्ट, लाइक दिस इज द ओके लास्ट चांस। तो मैंने ट्राई किया था और आई सेड ये अगर मैं कैडबरी में भी रहूँगा और क्रिकेट भी करूँगा तो नहीं होने वाला है। नहीं हाँ तो मैं सोचा कि लेट्स गिव इट अ शॉट, लेट्स टेक दिस लीप ऑफ फेथ। एक बार मैंने कैडबरी क्विट कर दिया और फिर आई स्टार्टेड दिस क्रिकेट अकेडमी। क्रिकेट वाज ऑलवेज समथिंग वेरी क्लोज टू फ्रॉम माय द हार्ट। बिगिनिंग Very beginning, from the very beginning. I was 7 years old when I first played at Cross Maidan. ओके For my father, used to work with Air India, Air Canada, ओके Swiss Air. तो जब भी उनके मैचेस होते थे तो मैं लास्ट मैच जाता था बैटिंग में। अच्छा तो तब से मुझे छोटा था इसलिए या हाँ, छोटा था, लेकिन फिर भी लास्ट मैच में मैं रन्स बनाता था, तो मैं थोड़ा नाम बना रहा था 7 and 8 ओके years पे। ओके हाँ, तो लेकिन आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज, एक बार क्या हुआ था कि हमारे नेट्स में एक फादर आए थे, उनकी डॉटर बैटिंग कर रही थी नेट्स में, ओके और वो फादर थोड़े आउट ऑफ शेप थे, लेकिन उनका जो क्रिकेट का ज्ञान था, जो नॉलेज था, वो सुपीरियर था। यस जो भी वो बोल रहे थे वो बराबर था कि बेटा देखो, एल्बो बेंड होना चाहिए, यू मस्ट स्मेल द बॉल, वो सब हर्षा भोगले का डायलॉग दे रहे थे। प्रॉपर प्रॉपर क्रिकेट। सो मैंने नेट्स के बाद मैंने उनको पूछा कि क्या आप खेलते थे, तो जस्ट लाइक एनी मुंबईकर या उन्होंने कहा ऑफ कोर्स मैं खेलता था, मैं तो इंडिया के लिए खेल सकता था अगर इफ आई हैड परस्यूड इट। नॉर्मल नॉर्मल चीज नॉर्मल टॉक, एनी मुंबईकर हु इज वर्थ हिज सॉल्ट विल से दिस, राइट? तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो फिर क्यों नहीं मैं आपके लिए कुछ टूर्नामेंट कर दूं। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कहाँ पे टाइम, कहाँ पे है, नाउ लाइफ टेक्स ओवर, वर्क Yeah. टेक्स ओवर, एंड आई रियलाइज कि एज इंडियंस after we reach the age of about 30, Yeah. Unless you are a member of some sports club now, your chances of playing sports is very limited. यस So मतलब I thought कि my mission in life should be to bring people back to sports. या तो मैं सोचा कैसे करूँ, क्योंकि वो तो आएंगे नहीं, इजीली तब नहीं तक आप आएंगे। यहाँ स्टूडेंट्स भी बढ़ गए थे आपके, हाँ, ऑलमोस्ट 80 एस्टैब्लिश हो रहे थे एज जी अ कोच जी जी। एक समर में फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स वी वेंट टू 80 स्टूडेंट्स Right, बाय द हाँ। एंड ऑफ समर। यस तो मुझे याद है ये अराउंड अप्रैल में हुआ था ये कॉन्वर्सेशन, अप्रैल ऑफ 2013 पे। एंड आई बेसिकली थॉट ऑफ एन आइडिया कि इफ आई वांट द फादर टू कम बैक फॉर स्पोर्ट्स, तो आई मस्ट मेक हिम प्ले फॉर हिज चाइल्ड स्कूल। ओके बिकॉज जो बॉन्ड आई सॉ बिटवीन फादर एंड डॉटर, जो पापा और बच्ची के साथ जो बॉन्ड था,
I said, let me capitalize on that emotionally, like let ये me मतलब ये capitalize. ऐसे ही सोचा आपने या उसका पैशन देख के सोचा हाँ, मैं फादर का? बहुत लोग मुझे कहते हैं कि ये एकदम जीनियस आइडिया था, क्या आइडिया था, और आई वुड लव टू से कि मैंने बहुत सोच के किया था, लेकिन फ्रैंकली ये मतलब मैंने ऐसा नहीं फ्लूक था। में ट्राई किया था. हाँ, एंड आई एक चीज़ जो आई टोल्ड माई सेल्फ कि अगर ये ऐसा फॉर्मेट करूँगा तो यू हैव टू मेक इट वेरी Okay, प्रोफेशनल, हाई okay. लेवल क्रिकेट, T20 क्रिकेट, proper rules and regulations, ICC rules and regulations, proper Mumbai Cricket Association umpires, scorers, Yes. सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, आर्टवर्क अच्छा बनाया था. तो हम लोग ने एक बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया, और एंड वी स्टार्टेड विद ओनली 4 स्कूल्स इन 2013. Yes. एंड Okay. टुडे कौन से 12. स्कूल से वो? वो एक स्कूल एक्चुअली इंसिडेंटली आज खेल रहा है, आदित्य Okay. बिरला वर्ल्ड एकेडमी, अच्छा, okay. जो वहाँ पे, और जो आप उनके साथ भी बात कर सकते Yeah. हैं. सो दे आर वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट स्कूल्स. दूसरा था कैथीड्रल, कैंपियन एंड सेंट मैरीज. ऐसे अच्छा. 4 स्कूल के साथ साउथ हम लोग ने- मुंबई के साउथ मुंबई, क्योंकि क्रॉस मैदान पे था, Yes. मैचेस वहाँ पे थे, तो हम लोग ने वहाँ पे स्टार्ट किए थे. बट वेरी सून देन लोग मुझे फ़ोन करते, व्हाई वाज माय स्कूल नॉट इनवाइटेड. आई एम वेरी अपसेट दैट माय स्कूल वाज नॉट Okay, इनवाइटेड. okay. तो मैं सोचा कि मैंने ये ऐसे इनविटेशन से नहीं किसी को बुलाया, जो जिसको खेलना है खेल सकते हैं. सो वी स्टार्टेड दिस इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड okay. फैशन. और फिर हम लोग का खुद का क्रिकेट ऐप भी था, जहाँ पे सब लोग उनके स्कोर्स देखते थे, तो मतलब बहुत ही इंटरेस्ट आया था. अच्छा, क्या ये आप मुझे ये बताइए कि फिर उसका ग्रोथ कैसे हुआ, क्योंकि आज की तारीख में कितने स्कूल है आपके पास? अभी since our inception, more than 120, 125 schools, Right. different schools have played the format. Okay. Yeah. And almost, I would say, because of Dad's cricket, almost 60,000 amateur cricketers like this have played this format. अच्छा, Yeah. आप देखते हैं उनका पैशन अभी हाँ, भी हाँ. वही जुनून है उनके पास. वही है. हाँ. आपको ये कितना सेटिस्फेक्शन देता है कि मतलब हाउ यू फील अबाउट इट? बहुत क्योंकि satisfaction. आज ये 12th ईयर है मेरे जी, ख्याल से, ये जी. 12th एडिशन है. जी. बीच में कोविड में जरा सा शायद एक दो साल 2 साल के लिए हम लोग ने बंद किया था, obviously. हाँ. But basically 12 years, we have 12 editions we have done of this championship. ओके. Yeah. और आज की तारीख में यहाँ से आगे कहाँ जाना चाहते हो आप? कहाँ तक आपका मतलब व्हाट इज योर प्लान्स की? I think obviously हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए इसमें, तो हम लोग एक टेक कंपनी के साथ कुछ कर रहे हैं. अच्छा. कि हम शायद प्लेयर्स को ज़्यादा एनालिसिस, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, वो सब दे सकते हैं. ओके. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज जब हमने स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा नहीं सोच तो नहीं था कि हम लोग ऐसे ये सब दूसरे एप्लीकेशंस आएंगे जैसे हेल्थ बेनिफिट्स एक्सेट्रा. हम लोग सिर्फ मज़े के लिए कर रहे थे. लेकिन व्हाट आई रियलाइज्ड इज today also you are seeing young people, 30-35-year-olds getting heart attacks and Yeah. dying. And so I feel, of course there are other complications when this happens, very sad, but I feel that giving someone sports means giving them 5 to 10 years more for their life, Naturally. and not only life extension but quality of life extension. Yes. जैसे जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं वो मतलब जब वो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी होते हैं, they can play with their grandkids, right? So for me, I feel like I have maybe helped give 5 to 10 more years of quality life Yeah. to so many of my peers out here. देखिए क्या होता है कि करियर तो डेफिनेटली सब लोग करियर करना चाहते हैं, लेकिन करियर के साथ आपका पैशन अगर जुड़ा रहता है तो एक अलग Absolutely. ही चीज़ें होती है. Absolutely. अभी ये पेरेंट्स को आपने इन्वॉल्व किया तो नेचुरली पेरेंट्स और स्टूडेंट का बॉन्ड जो है, Yeah. आप इसमें कुछ बताना चाहोगे कि वो ज़्यादा डेवलप होता होगा या पेरेंट्स समझते होंगे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है, चाइल्ड है, वो किस दौर से गुजरता है? 100% जो Yeah. अगर if the parent is playing sport, पहली तो ये बात है कि child will take sports or at least take some interest. If the parent is doing some bad habits जैसे smoking, drinking, तो child will pick up those habits over time. So for me it was very important having 2 children of my own also, कि I instill good habits in the parents, and therefore the good habits automatically transfer to the children. And जब हम लोग ने ये किया था तो sir, mothers came to us also and said, what about us? So for the mothers we created school mothers championship for throw ball, for badminton. Okay. तो मुझे एक इंसिडेंट याद है जो फर्स्ट ईयर तो थ्रो बॉल में हुआ था. अच्छा. तो एक one of the ladies who was playing, she comes to me and I was telling her, can I take your interview? जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं वो टाइम पे सोशल मीडिया पे उनका इंटरव्यू ले रहा था. मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, may I take your interview? तो जब वो बात कर रही थी कि मैं ये क्वीन मैरी स्कूल की मदर हूँ, मैं
अभी मेरा 15 साल के बाद मैं वापस आई उस स्पोर्ट्स फील्ड में, वो रोने लग गई. तो ऑब्वियसली when a woman is crying, you are a little apprehensive. Okay, should we stop the interview? She said, no, you keep rolling. This is tears of joy. And then she called her daughter, and her daughter said, "Okay, after 15 years, I'm seeing my mother active like this. You know, my mother's only role in life was towards me and towards my father and towards our grandparents. फैमिली, हाँ. हाँ, family. But this is the first time she's going for coffee with her friends. She's going for practice for throw ball. तो मुझे ऐसा लगा कि Bayside Sports is not actually a sports company. It's a company that provides like a lifestyle change. You know, an opportunity for people Yes. to come out and express themselves through sports and create a community. And it is for this reason only that Mr. Mahindra took notice, and Anand Mahindra, as you know, is an investor in एक्चुअल Bayside में Sports. वही सवाल आपसे अभी पूछने वाला था हाँ. कि ये चीजें जो है इतना सब कुछ करना, हाँ. तो फाइनेंस डेफिनेटली लगता है, Correct. सपोर्ट लगता है. जी. तो अभी मेरे ख्याल से वो ये आप हाँ. आनंद महिंद्रा के बारे में जी, for me he's like a godsend. Like he has always been there for us. Not necessarily on a day-to-day basis, because obviously he's a very big person, an important person. He has many things going on. But whenever I need him, he's like a mentor to me. मैं उनको एक WhatsApp message भेजता हूँ. Within 24 hours, he has the time to reply to me. So for me, beyond just the investment, I think he's been there as a role model and as a mentor. And उनकी यही चीज़ मैं कहता हूँ कि people who ask me how is Anand Mahindra, Okay. I always tell them कि what you are seeing on Twitter and what you are seeing in public is actually who he is. He's a very, very down to earth person. Very passionate about sports, very passionate about women's sports. He loves the idea of bringing Indians back to sports. Very proud Indian himself. So he wanted to do something like this. He mentioned to me कि उनको ये भी रिक्वेस्ट आया कि आप IPL टीम खरीद लो, लेकिन उनको उसमें एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं था. उनको इंटरेस्ट ये था कि हम लोग एमेचर्स को वापस स्पोर्ट्स पे लाएं. उनका बेटा भी क्रिकेट खेलता था? नहीं, वो मिस्टर बिरला था. Kumar Mangalam Birla's son. Birla's son, right? Birla's son was playing. In fact, he's a very good cricketer. He played for Madhya Pradesh as well. Okay. Yeah. अच्छा. Now you tell me one thing. Yeah. It's very important. पेरेंट्स को जो है ना, आप आज की तारीख में क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि आज भी वही कल्चर है. Yeah. और बाकी जो क्रिकेटिंग फैटर्निटी है, कोचिंग फैटर्निटी है, वो भी आज की तारीख में पेरेंट्स को दूर रखते हैं. Yeah. लेकिन ये सही बात है क्या? ये ऐसे करना चाहिए? बिकॉज यू शुड इंटरेक्ट विद पेरेंट्स, विच इज़ बहुत. अगर वो जो लड़का अगर आपके पास आता है कोचिंग के लिए, तो उसका जो भी डेवलपमेंट है उसका एट द सेम टाइम समटाइम ग्राउंड में शायद वो ज़्यादा एंजॉय नहीं करता होगा. सम कोच सभी अंडरस्टैंडिंग चीज़ें नहीं रहते, काफ़ी वो लोग खुश ही रहते हैं लाइक. और वही चीज़ अगर घर पे होती है तो लड़का, छोटा लड़का एंजॉय कैसे करेगा? तो वो करना चाहता है. Absolutely. तो फिर पेरेंट्स मतलब आप ये जो चीजें कर रहे हैं उससे नेचुरली पेरेंट्स भी एजुकेट होते हैं, आपका उनका इंटरेक्शन भी बढ़ता है, जिससे फायदा जो है बच्चों को होता है. बिल्कुल सही. तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आई थिंक ये जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है. Nobody's asked me this, but it's a very important question because एक्चुअली IPL जो हुआ है अभी, IPL की वजह से, IPL is a double-edged sword. Yes. एक तो it has changed the life of so many Indian cricketers, and it has been so amazing for the country. Yes. And BCCI has just taken IPL to the next level. So IPL has been a brilliant product. Yes. But on the other hand, because of IPL, ये भी हुआ है कि जो academies है जैसे हमारे, उन पे बहुत अभी प्रेशर हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स आउटराइट हमें आके बोलते हैं कि मेरे बेटे को IPL खिलाना है. तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये होता है कि वो लोग नहीं कहते कि मेरे बेटे को टेस्ट क्रिकेट खिलाना है, जैसे मेरे बेटे को IPL खिलाना है. शायद उनका बैकग्राउंड क्रिकेट नहीं होगा, इसके लिए मे बी. सो दे आर ऑब्वियसली सीइंग द चेंज ऑफ लाइफ दैट हैपेंस व्हेन योर चाइल्ड प्लेज फॉर IPL. तो उनको भी लग रहा है व्हाई नॉट, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द IPL ड्रीम. आई थिंक वो बहुत ही इट्स अ गुड गोल टू हैव. बट रियलिटी इज जो इंडिया के लिए खेलते हैं, जो IPL के लिए खेलते हैं, उनका जो मेहनत का जो the kind of effort you need, the kind of मेहनत you need is next level. And not everyone can do it. No, not everyone can be a Virat Kohli with so many sacrifices, or a Rohit Sharma. It's very difficult. So I think unrealistic expectations अभी आ रहे हैं academies पे कि मेरे बच्चे को यही करना है. और दूसरा बात ये है कि
हमारे एकेडमी में जो बच्चे आए और आप गाइड कैसे करते हो उनको फिर? मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ और मैं मेरे कोचेस को भी एनकरेज करता हूँ कि प्लीज बी ऑनेस्ट विद द पेरेंट्स, Yeah. बिकॉज समटाइम्स द रियलिटी इज दैट द चाइल्ड विल नॉट मेक इट फॉर प्रोफेशनल क्रिकेट, बट द चाइल्ड इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ प्लेइंग क्रिकेट विद फ्रेंड्स, सो लेट देम जस्ट लिव दैट लाइफ, यू नो। Yes. दूसरी बात यह है कि बहुत बार बच्चे हमारे साथ 1 साल के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और फिर बाद में मुझे जब 1-on-1 हम लोग बच्चे से बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे क्रिकेट या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को डांस सीखना है, म्यूजिक सीखना है। तो हम लोग वेरी ऑनेस्टली पेरेंट्स को कहते हैं कि बच्चे को कुछ और करना है तो प्लीज कराओ। सो फॉर मी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि द चाइल्ड हैज टू प्ले ओनली क्रिकेट और ओनली अ सर्टेन स्पोर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट द चाइल्ड शुड हैव एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर। आजकल आप देख रहे हैं चिल्ड्रन पे इतना प्रेशर रहता है। अभी इंडिया में भी बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं चिल्ड्रन इन चिल्ड्रंस एज ग्रुप, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड इज आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। Also same time mental health of parents, because parents are also going through a lot, you know, sometimes the father is going through a lot because mothers at least बात करते हैं एक दूसरे से, fathers close रहते हैं, fathers बहुत close रहते हैं, right? और father हाँ mothers close रहते हैं लेकिन fathers close रहते हैं, right? Yes. So like you are a man, you know, you cannot go and talk to another man के मुझे depression हो रहा है। तो I think one of the problems we have solved as Bayside Sports is this, यहाँ पे आके 3 घंटे खेल के जाते हैं तो थोड़ा मेंटल बाहर की दुनिया भूल जाते हैं। यहाँ पे है मेरे यार के साथ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, उसके बाद मैं घर जाऊंगा, ठीक है, बैक टू द सेम इश्यूज एंड चैलेंजेस, बट एटलीस्ट these 3 hours I have for myself. So that is the father's aspect. Mother's aspect also, mother is getting some time to herself when the father is here, and also mothers के लिए sports कर रहे हैं. And children, like I said, we are very honest with children and with parents, and we tell them if something is not working out. See, this is a team game, right? Yeah. आप अगर ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स को पूछते हैं ना, हाँ. ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स जो है वो बच्चे को क्या बोलते हैं जब वो घर जाता है? हाँ. कि आपकी टीम आज जीती या हारी? Correct. Right? Yes. लेकिन ये चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है ना, इट्स अ टीम गेम। आपका परफॉर्मेंस इंडिविजुअल कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। वो अगर पेरेंट्स उस तरीके से उसको अगर बोलेंगे तो फिर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। एब्सोल्युटली। आई थिंक यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक? आई फील कि यहाँ पे इंडिया में हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन इज सो हाई, मीनिंग इवन अमंग्स इंडिविजुअल्स, राइट? आप सोच सकते हैं कि अभी पूरे इंडिया में आउट ऑफ दिस बिलियन पॉपुलेशन, जो भी एक्सेसिबल पॉपुलेशन, उसमें से सिर्फ 11 लोग इंडिया के लिए खेल सकते हैं। तो द कंपटीशन इज पुट इन आवर माइंड्स फ्रॉम सच एन अर्ली एज के समटाइम्स आई हैव सीन के विद इन द टीम आल्सो पीपल आर कंपीटिंग। समटाइम्स इट्स अ गुड थिंग बट वेरी ऑफन इट वर्क्स अगेंस्ट द टीम। और द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स इन जनरल एंड स्पेशली टीम स्पोर्ट्स इज it teaches you how to win and lose. It teaches you how to lose with grace. It teaches you how to compete, but compete in an ethical, fair way. So I think those sort of things I've seen in India, where sometimes I feel the competition is not a good thing. But yeah, I mean Australia, आप जो Australia का example ले रहे थे, उनकी mentality थोड़ी अलग है. Like I know that this whole feeling of never giving up, etc. जो उनके पास है, वो it's been instilled in them from childhood, and I'm seeing that now with young Indians. जो अभी मैं देख रहा हूँ, जो when I was growing up, you know, I don't think we had that confidence as Indians. You know, we were still on the back foot. But I think so much has happened economically for the country, and the country has become a leading country in the world. Okay, now I feel like it's almost like there's so much confidence in our children. कि आज आप बोलोगे ना कि बच्चे को you should play IPL, he will actually try to play. He or she will actually try to play for the country because उसको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, you know. So that is a good change I've seen within the children of this generation. Sometimes it's overconfidence and it's bad for them, but mostly they're very confident. Absolutely. तो यही बात है कि बेसिकली टीम गेम जो है वो भी डेफिनेटली इन फ्यूचर उनके ऊपर भी काफी अच्छा इम्पैक्ट उसका होता है। जी, ठीक है। तो अभी ये बच्चे हैं, पेरेंट्स है, ये रिलेशन जो है, आप ये सभी डैड से बात करते हो, आप आज की तारीख में आपका भी एज डैड का ही एज है नेचुरली, तो ये रिलेटेड जो आप जो करते हो, इनसे भी करते हो, तो इनसे भी कुछ तो आपको मतलब आउटपुट तो मिलता होगा ना उनके बच्चों के बारे में। जी 100%। आई मीन बहुत सारे जो है
हाँ। वो जब स्टार्ट किया था 10 साल पहले, उनके बच्चे भी 2-3 साल के थे, हाँ। तो यहाँ पे आते थे, यही ग्राउंड पे आते ओके। थे। अभी मैं देखता हूँ दे आर ऑलमोस्ट टीनेजर्स, राइट? अच्छा। So I feel good to see that they are still coming on the field to watch their dads and they still have that bond. ओके। And definitely उनसे भी feedback मिलता है. I'm because of the number of different schools that have played this format, we are very aware कि schools में भी क्या हो रहा है. अच्छा। So yeah, you're right, हमें बहुत सारा feedback मिलता है. हमने शुरुआत की थी, हाँ इस नोट पे शुरुआत की थी, पेरेंट्स जो है हाँ उनको दूर रखो, हाँ लेकिन आपने उनको दूर नहीं रखा है, आप जी तो उनके साथ चल रहे हो। जी ठीक है, जी. तो आज आप जो है, आपको लगता है कि आपने जो किया वो सही किया? I think so. I think नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन, बिकॉज yeah. डेफिनेटली उनको उसका बेनिफिट होता है। जी जी तो आज की तारीख में वो जो थिंकिंग थी पहले से, हाँ तो यहाँ अभी किधर तो चेंज हो रहा है पेरेंट्स से, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इफ यू आर अ कोच yeah और आपके पास 100 स्टूडेंट्स है, हाँ तो आपने उन पेरेंट्स से भी बात करनी चाहिए yeah वो yeah. बच्चों के बारे में। I see तो your वो question. कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आज की तारीख में वो चेंज है? है ना, बहुत हाँ। बहुत सारा है. पहले जब आपने आचरेकर सर का नाम लिया था Yes, बिफोर आवर इंटरव्यू, राइट? हाँ। आई मीन ग्रेट कोच. लेकिन आई डोंट थिंक कि ये जो फीडबैक लूप था वो टाइम पे वो था. हाँ। अभी क्या है कि पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो वी हैव मेड इट अ मिशन के हमारा फुटबॉल एकेडमी भी है, हमारा Okay. पैडल और पिकल बॉल का भी एकेडमी हम अच्छा। लोग स्टार्ट कर रहे हैं. और वी हैव मेड इट अ मिशन दैट the coach needs to speak with the parent every 3 to 6 months और इम्प्रूवमेंट दिखाना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है. शायद समटाइम्स इज द चाइल्ड, समटाइम्स इज द कोचेस फॉल्ट आई आल्सो. मीन कोच और पेरेंट अगर एक पेज पे रहोगे ना, हाँ. तो बेनिफिशियरी वहाँ है, चाइल्ड. वो Correct. सफर तो नहीं होगा Correct. एटलीस्ट। Absolutely. 100%. We are giving very honest feedback, and at the same time, we want the child to improve. Doesn't mean improvement necessarily ke he becomes Sachin Tendulkar, right? No, But not that. that personal improvement, Overall, love for the game should yeah. be there. You know. So that is important. And then speaking of Sachin Tendulkar, we worked with Master for the Tendulkar Global Academy, Middlesex के साथ वो जो उनका जो रिलेशनशिप था, तो हम लोग वहाँ पे कर रहे थे. और मैंने देखा जब सचिन फील्ड पे आए, राइट, आई हैव नेवर सीन इतना like reverence, like a god has come on the field from children, yes, but more so from the parents, because that is his generation, Yeah, right? that's it, yeah. And when he is speaking to the children, no, like the passion that I've seen in their eyes for him, and vice versa, after so much cricket, after so many thousands of runs, etc., still having that passion and still loving that game and talking to children like he's a child. So that's when I realized why this man is so special. You know, one thing is कि मैंने इतने रन स्कोर किए, मैंने इतने गेम्स जिताए कंट्री को, इंडिया को, I made India proud. But another thing is the way he did it and the passion he still has. So I hope that through Bayside also, when children play and they themselves become parents and then one day grandparents, they still retain that passion for cricket, that passion for sports in general. So that's the most important thing. आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अभी आज की तारीख में पर्सनल कोचिंग का जमाना है. हाँ, बहुत होता है. इट्स अ टीम गेम. Yeah. Personal coaching. Yeah. Don't you think this is little bit It's a little bit conflicting, but at the same time, I think कि अगर आपको next level होना है, improve होना है, अगर आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे में इतना sort of level है, I think why not? I think there are some coaches also, very good coaches, excellent coaches who are looking for the opportunity to give their knowledge to the next generation. Why not? I don't see anything wrong with it. I think that it's good if you can use that and help your team win. Exactly. Right? You learn from the best and then you come back and you help your team win. If you are not selfish as a cricketer and आप आपके टीम को जिताओगे, तो why not? I think there's no problem with it. I think football में थोड़ा difficult है because football is very much a team sport. वो coordination होना चाहिए. लेकिन cricket में batting, bowling, if you want to fix few things here and there, tweak few things, वो हो सकता है. What about the Australian thinking again? You said that just now कि बाबा इंडिया में अभी काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि ऐसे काफी इंटरनेशनल टीम्स हम लोग देखते हैं. जी. वो टीम में बहुत अच्छे इंडिविजुअल्स भी है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन एज अ टीम वो लोग सक्सेस नहीं होते. बट ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली टीम बेसिकली जो कि लिटिल बिट अबव ऑल है. आज की तारीख में भी उनका स्टैंडर्ड कम नहीं हुआ है. बाकी लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है. करेक्ट. तो ये
ये कितना इम्पोर्टेंट आई थिंक उनका, जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक इट्स अ मेंटालिटी। जो भी स्पोर्ट में आप देखते हो ना, वेदर इट्स स्विमिंग और वेदर इट्स रग्बी, और जो भी स्पोर्ट में ना, दे हैव दैट लिटिल बिट ऑफ अ लाइक कटिंग एज के हम लोग को करना ही है, ये करना ही है। आई थिंक साइकोलॉजिकली दैट्स वेयर दे विन अ लॉट ऑफ गेम्स। बट आई वुड से कि फॉर मी द टीम दैट, if I'm not supporting India for whatever reason, if India is not playing, the team that I always support is New Zealand. Yeah. तो इतनी छोटी कंट्री में Exactly. इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और इतना अच्छी तरह से खेलते हैं। इफ यू आस्क एनी इंडियन, आप किसी भी इंडियन को आप पूछोगे कि आपको न्यूजीलैंड के बारे में क्या लग रहा है, आई डोंट थिंक एनी इंडियन विल से आई हेट न्यूजीलैंड। No way. इट इज their second team. Yeah. So they will always support New Zealand as a second team. So I love the fact that with a small country, आप जो बोल रहे थे, इट्स अ टीम स्पोर्ट, राइट? Yeah. स्मॉल कंट्री के साथ उन लोगों ने क्या किया है, और ऑलवेज सेमीफाइनलिस्ट बने हैं एवरी आईसीसी टूर्नामेंट। ओके फाइन, दे हैव नॉट वन टू मेनी, बट द फैक्ट दैट दे कैन मेक इट टिल दैट फार एंड गिव इंडिया चैलेंज, गिव ऑस्ट्रेलिया चैलेंज, फॉर मी दैट्स अ टीम टू लुक अप टू। ठीक है, आप मुझे और मतलब एक सवाल पूछने पे मजबूर Please. कर रहे हैं Yes. कि यहाँ जीतते हैं तो काफी हाइप होता है, हाँ और हारते हैं तो ना पूरा क्रिटिसिज्म होता है। हाँ, तो हम लोग यहाँ हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज में वैसे नहीं है। वो वही लोग है। अगर वर्ल्ड कप जीत के भी जाओगे तो भी वो लोग नॉर्मली अपना लेके जाएंगे। हाँ, यहाँ काफी हाइप होता है, और फिर नेचुरली बिल्कुल। हारने से तो ये चीजें किधर तो बिल्कुल। सेटल होनी चाहिए ना। नहीं, लेकिन ये आफ्टर ऑल ये जस्ट इट्स अ गेम, इट्स अ स्पोर्ट। एब्सोल्युटली, आई थिंक अभी क्या हो रहा है कि यू आर राइट। मैं जब साउथ अफ्रीका में रहता था, तो ग्राहम स्मिथ was the captain of South Africa at that time. He had just broken his wrist. He was Yes. playing against Australia. Yeah. He was on little bit of a break. तो उसने he had taken a book out. तो उसका बुक साइनिंग था केप टाउन में, एक मॉल में, एक विक्टोरिया एंड अल्बर्ट मॉल में। Yeah. तो छोटे छोटे बच्चे थे और मैं लंबा सा था, वो एक लाइन में खड़े थे, हाँ। हम लोग उसके ऑटोग्राफ के लिए। लेकिन इतना ऑर्गेनाइज था, मतलब 20 लोग थे, कोई मतलब हासिल नहीं कर रहा था। और वो सेम टाइम पे MS धोनी वाज आवर कैप्टन। तो मैं सोच रहा था कि इफ MS धोनी वाज इन अ मॉल एंड फॉर अ बुक साइनिंग, हाँ। तो क्या होता था वहां पे, मतलब पूरा राड़ा हो जाता था। भगदड़ chaos Correct? होता था पूरा। लेकिन ये कितना ऑर्गेनाइज था, और वो बेचारा मतलब शॉर्ट्स में आया था, टी शर्ट में आया था, वो साइन करके मतलब सबको हेलो हाय बोल के मतलब चला गया। तो he had his freedom, his space, yet he had the respect of the people who were there. Yeah. Dhoni unfortunately would never have had that freedom. You know, the passion that we give, it is not the fault of the cricketers in a way. We have only made them into gods. Yes, yes. Today, the whether you are in cricket or in Bollywood, you are a god for most Yeah. Indians, right? So we have made them that way. But जैसे आपने बिल्कुल सही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया when they won the 50 over World Cup, वहाँ पे they landed in Sydney or Melbourne or wherever, they walked out with the trophy in their Yeah, hand. yeah. They literally had 5 family members there. मतलब यहाँ पे हम लोग ने T20 वर्ल्ड कप जीता, आपने देखा था Yes. मरीन ड्राइव पे क्या हुआ धमाल था, चालू था पूरा। right? So there's a definite difference in emotion, like for the sport. Sometimes it's a bad thing because players don't get their privacy. मैं देख रहा हूँ कि विराट कोहली और you know for him he doesn't have any privacy. Yeah. But at the same time it's the cost of being an Indian cricketer. Yeah. ये cost है। अगर आपको इंडिया के लिए खेलना है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो it's the cost of being an Indian cricketer. एक्चुअली ऐसा है ना कि अगर आप रिच हो हाँ और आप फेमस हो, हाँ, तो फेमस होना ये प्रायोरिटी है या रिच होना ये प्रायोरिटी है? रिच होना सेकेंडरी होगा। yeah, I think, yeah, I mean, see, in India basically, especially with cricket, the Yeah. two go hand in hand. Yeah, naturally. You know, if you're a famous cricketer, the money will follow. But so I think most important, as Master Sachin Tendulkar had said, that don't worry about the money comes. Worry Yeah. about your performance, worry about doing well for the country, worry about being so important for the country, then everything else will come. So I mean, सिर्फ टैलेंट आपको किधर लेके नहीं जाता, yeah, साथ में आपका डिसिप्लिन होना so बहुत much जरूरी hard work. I mean, इतने सारे talented cricketers है, लेकिन hard work तो होना चाहिए, right? That's what I tell parents. That's the most important thing, कि आपको ये सब करना है, वो ठीक है, आपको बच्चे को IPL स्टार बनाना है, लेकिन आपको बच्चे को सपोर्ट नहीं करना है, 6 बजे उठ के आपको नेट्स पे नहीं लाना है, तो you forget it. Hard work Yeah. is the most important thing. I think hard work beats talent. Hard work absolutely beats talent. See, talent you need, right, to get noticed. Yes. But hard work you need to rise. Exactly. That is my philosophy of talent versus hard work. Thank you very much sir. Thank you sir. Thank you. आपको बहुत बहुत मतलब मुबारकबाद हो ये Thank सब you. चीजें करने के लिए, और बेसाइड स्पोर्ट्स को हमारी शुभकामनाएं Thank you so much. फ्रॉम SRG Thank you so much, and really appreciate your support and your good questions. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.